अपना एक क्वेश्चन है द रैबिट्स इन अ फॉरेस्ट। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। ये अपना अरे गिवन है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है जंगल में बहुत सारे रैबिट्स हैं, उनमें से एक रैबिट बोला कि मेरे जैसे 3 रैबिट हैं जंगल में, ठीक है। तो मतलब मेरे जैसे 3 लोग हैं, मतलब कि मेरे जैसे 3 लोग हैं, मतलब कि 4 ग्रुप वाला हिस्सा हुआ कि 4 का बना दो। तब ना एक रैबिट बोलेगा कि ये रैबिट बोलेगा कि मेरे जैसे ये 3 लोग हैं, तब ना बोलेगा, ठीक है। 4 का बना दिए। फिर एक रैबिट और बोला कि मेरे जैसे ना 3 लोग हैं, तो तुम एक और बना लो। तब ना एक रैबिट ये बोला कि मेरे जैसे ये 3 पड़े हैं, ठीक है। बट बहुत बढ़िया समझ आ गया। फिर एक रैबिट बोला कि मेरे जैसे भी 3 लोग हैं जंगल में, तो ये भी 4 का ग्रुप है, ये भी 4 का ग्रुप है, ये भी इसके लिए भी बना लो, ये भी 4 का ग्रुप है, ठीक है। ये बोला ये भी 4 का ग्रुप है। ये बोला कि मेरे जैसे ना 4 लोग हैं, मेरे जैसे 4 लोग हैं, मतलब कि ये 5 का ग्रुप है, 5 का ग्रुप है, ठीक है। अब तुम इस पे आए, ये भी बोला कि मेरे जैसे भी 4 लोग हैं, मतलब अपने को छोड़ के बोल रहा है, अपने को साइड में रखे कि मेरे जैसे 4 लोग हैं, तो टोटल कितने का ग्रुप हुआ? 5 का, ठीक है। इस पे आ जाओ, ये भी बोला मेरे जैसे 4 लोग हैं, मतलब ये 5 का ग्रुप हुआ। ये बोला कि मेरे जैसे 2 लोग हैं, मतलब ये 3 का ग्रुप हुआ। ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और फिर ये लास्ट वाला चूहा बोला, मतलब एक चूहा, दूसरा सॉरी खरगोश, चूहा नहीं खरगोश, रैट नहीं, रैबिट्स। एक खरगोश बोला कि मेरे जैसे भी 2 लोग हैं, तो ये मतलब ये भी 3 का ग्रुप हुआ, ठीक है। टोटल नंबर कितना हुआ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है। ये 4 4 का है, 4 3 12, ये है, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। ये 3 3, ये 4 4 का, ये भी 4 4 का, तो 4 3 12, ये 12 है, ये 8 है, ये 15 है, ये है 6, 12 8 20 35 41, टोटल 41 रैबिट हुए, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है पता है कि गिवन एन एरे आंसर रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ रैबिट्स, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ रैबिट्स। तो हम क्या करेंगे पता है, हम यहाँ पे जो ये सीन बना रहे थे ना, इसको फिर से हटाते हैं। हम जो यहाँ पे काम कर रहे थे सिमिलर काम करेंगे, पर मिनिमम के लिए थोड़ा सा बदल जाएगा मामला। मिनिमम के लिए क्या करेंगे, देखो एक रैबिट बोला, पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ पे आए। एक रैबिट बोला कि मेरे जैसे ना 3 लोग हैं, तो मतलब ये जो सेट है ये 4 लोगों का है, कि अपने को हटा के बोल रहा है कि मेरे जैसे 3 लोग हैं, तो मतलब ये 4 का ग्रुप है। चार का बना लिए। और ये रैबिट बोला है, यही वाला रैबिट बोला है कि मेरे जैसे ना ये 3 लोग पड़े हैं, ये, ठीक है। फिर ये तुम दूसरे पे आओ, ये भी बोल रहा है कि मेरे जैसे 3 लोग हैं, तो तुम अलग से 4 का सेट ना बना के, अलग से 4 का सेट ये ना बना के मिनिमम बताना है, तो तुम इससे बुलवा लो कि अब ये बोल रहा है कि ये रहे मेरे जैसे 3 लोग, ये रहे मेरे जैसे 3 लोग, ऐसे कर लो। ये भी तो हो सकता है, मिनिमम बताना है ना अपने को, मिनिमम बताना है। तो एक बार तुम 3 इससे बुलवा लिए कि ये 3 लोग पढ़े, और दूसरा 3 बोला तो इससे बुलवा लिए। फिर यहाँ आओ तुम,
बोला कि ये भी बोल रहा है कि मेरे जैसे 3 लोग हैं, तो तुम इस बार इससे बुलवा लो। मिनिमम बताना इसलिए कर रहे हैं। अब तुम ये भी बोल रहा है कि मेरे जैसे 3 लोग हैं, तो तुम इससे बुलवा लो। भैया ये रहे तुम्हारे जैसे 3 लोग। अब ये फिर से बोला कि मेरे जैसे 3 लोग हैं, तब तो सारे से तुम तो बुलवा लिए, तो तुमको यहाँ पे अलग सेट बनाना पड़ेगा 4 का। फिर तुम इससे बुलवा लो कि मेरे जैसे ये रहे 3 लोग, लियो। अब तुम यहाँ पे आओ, ये बोल रहा है कि मेरे जैसे ना 4 लोग हैं, तो ये तुम 5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम इससे बुलवा लो कि ये रहे तेरे जैसे 4 लोग, ठीक है। अब तुम इससे बुलवा लिए। अब तुम इस पे आए, ये भी बोल रहा है कि मेरे जैसे 4 लोग हैं, तो इससे बुलवा लो कि ये ले तेरे जैसे 4 लोग हैं। यहाँ पे आए तुम, अब इससे बुलवा लो, ठीक है। अब तुम 2 पे आए, 3 से बुलवा लिए 4 ये एक बारी बोला, ये बोला, फिर ये बोला। अब तुम 2 पे आए, तो तुम्हें 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तुम इससे बुलवा लो कि ये ले तेरे जैसे 2 लोग। फिर तुम इस पे आए, ये भी बोल रहा है कि 2 लोग हैं हमारे जैसे, तो इस बार इससे बुलवा लो तुम कि ये रहे तेरे जैसे 2 लोग। टोटल कितना हो गया? 4 + 4, ये है 5, ये है 3, 4 4 8 5 13। इसका मिनिमम आएगा 16, मिनिमम आएगा 16, मैक्सिमम कितना आएगा 41। तो हमें मिनिमम वाला रिटर्न करना है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। अब निकालेंगे कैसे, आंसर कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये नीचे कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हम बनाएंगे एक मैप। हम बनाएंगे क्या? एक मैप। हम बनाएंगे एक मैप। बनाते हैं। हम ये लिए एक मैप, ठीक है। हम यहाँ गए, फ्रीक्वेंसी सबका नॉर्मली हम स्टोर करते गए। यहाँ गए, ये 2 हो गया, यहाँ गए ये 3 हो गया, यहाँ गए ये 4 हो गया, यहाँ गए 5 हो गया, इसको हटा के 5 कर दिए। यहाँ गए 4 पे 1, यहाँ गए ये 2 हो गया, यहाँ गए ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ गए 2 पे 1 हो गया, यहाँ गए 2 बन गया। अब अपना क्या, अपना फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया। अब मेरा इससे कोई मतलब नहीं रहा, अब बस मैप पे देखेंगे। अब हम मैप पे गए, मैप को आइट्रेट करना शुरू करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि 3 खरगोश जो है वो क्या बोले हैं कि ये इतने 5, टोटल 5 खरगोश बोले हैं कि ये मेरे जैसे 3 लोग हैं, मेरे जैसे 3 लोग हैं। ये 5 बारी ऐसा हुआ है कि जो खरगोश बोले हैं कि मेरे जैसे 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। तो क्या करोगे पता है? ये 5 बारी तो बोले हैं, मतलब कि ये 4 का सेट है, ये 3 बोले हैं ना, तो यहाँ पे तो 4 होगा ना, मतलब 3 ये बोले हैं कि मेरे जैसे 3 लोग हैं, तो मतलब ये 4 का सेट बना है और ऐसा 5 बारी हुआ है, ठीक है। तो एक बारी तुम इससे बुलवा लिए, एक बारी इससे बुलवा लिए, एक बारी इससे बुलवा लिए, एक बारी इससे बुलवा लिए, 5वां के लिए जगह नहीं बना, तो तुम फिर से बनाओ 4 का। तो इसके लिए 8 आ रहा था, इसके लिए 8 आ रहा था, ये देखो ये 8 आ रहा था, ये 8 आ रहा था, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, अपना लॉजिक कैसे काम चलाएंगे हम, देखो निकालेंगे ऐसे कि हम ना 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 कहाँ से आया? 3 + 1 से। और ये कितना क्वोशेंट कितना देगा? 1। और रिमाइंडर अगर रिमाइंडर आया तो मतलब एक ग्रुप और बनाना पड़ेगा। देखो फिर से समझो, ये 4 का ग्रुप है, ऐसे 5 खरगोश ने बोला
कि मेरे जैसे 3 है तुम इससे बुलवा लो, फिर मेरे जैसे 3 है इससे बुलवा लो, मेरे जैसे 3 है इससे बुलवा लो, मेरे जैसे 3 है इससे बुलवा लो। एक और बोला, मतलब तुम्हें दूसरा ग्रुप बनाना है 4 का, तो तुम तो 4 में पहले डिवाइड करो कि ये 3 का, ये 3 मतलब ये 4, ये 3 मेरे जैसे 3 ना, तो मतलब 4 का ग्रुप। तो 4 में डिवाइड करो 5 का, 4 में डिवाइड करोगे 5 का, तो कितना है रिमाइंडर ना, 5 में डिवाइड करोगे, सॉरी 5 में डिवाइड करोगे, 5 में डिवाइड करोगे ना, 5 में डिवाइड करोगे 4 का, कोसेंट कितना है 1। अगर रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा, अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो तुम्हारा एक ग्रुप और बनाना पड़ेगा। ये एक ग्रुप कहाँ से बना रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा ना ये 4 का सेट है, तो तुम सबसे बुलवा लिए, 4 लोगों से बुलवा लिए, पर ये 5वें बंदे को नहीं बुलवा पाए, तो इसलिए रिमाइंडर आ रहा है अलग से, इसीलिए रिमाइंडर नॉन जीरो हो रहा है। तो तुम एक 4 का और ऐड करोगे। देखो कोसेंट कितना आया, कोसेंट जितना है उतना तो तुम्हें चाहिए ही, उतना ग्रुप, कितने का ग्रुप, 4 का ग्रुप चाहिए ही, इंटू 4 करो जी। अगर रिमाइंडर तुम्हारा नॉन जीरो आ रहा है तो +4 और करो, क्योंकि 5वें बंदे के लिए भी तो तुमको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा 4 का, तो +4 ऐसे करो। अब तुम्हें नहीं समझ आया होगा तो एक बारी और देखना, अगर समझ आ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। देखो नहीं समझ आया होगा तो यार हमें बताना, हमें अच्छा लगेगा। क्या करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे आंसर, ठीक है, x ++, चलो बढ़िया, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, मैप को आइटरेट करेंगे, ऑटो IT = m.begin, IT not = m.begin से m.end तक जाएंगे। यहाँ पे निकालेंगे int a IT.first, int b IT.second। ये क्या किए, ये 3 को a में रख लिए, इसको a में रख लिए, इसको b में रख लिए, ठीक है। अब अपना हम काम करेंगे। अब क्या कर देते, 5 को डिवाइड करेंगे 4 में, मतलब 5 को डिवाइड कर रहे हैं 4 में, मतलब b को डिवाइड करेंगे a में, इंट कोसेंट b डिवाइडेड बाई r, और रिमाइंडर भी निकालेंगे b मॉडुलस r, ठीक है। और कोसेंट में क्या करेंगे, अपना आंसर वेरिएबल भी तो बना लें क्या, इंट आंसर = 0। अब कोसेंट आ गया आपका, कोसेंट आ गया, कोसेंट आ गया आपका 1, मतलब एक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 4 सेट तो चाहिए यहाँ पे। अगर 3 है तो एक तो डिवाइड, ये चारों फुल हो गए, 1 2 3 4, मतलब एक तो चाहिए ही चाहिए। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो एक और सेट चाहिए, ठीक है। ग्रुप कितने का है, आंसर में प्लस क्या करोगे, Q इंटू ग्रुप कितने का था, A+1। A+1 क्यों कर रहे हैं, A+1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है लेकिन वो 4 सेट है, मेरे जैसे 3 लोग हैं तो 4 सेट है, ठीक है। और इफ़ अगर R 0 नहीं है, अगर R 0 नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये R 0 नहीं है, यहाँ पे देखो ना R 0 नहीं है, तो 5वें बंदे के लिए तो मतलब जगह नहीं बचा। देखो ना, पहले से बुलवा लिए, दूसरे से बुलवा लिए, तीसरे से बुलवा लिए, चौथे से बुलवा लिए, पर ये 5 है ना, टोटल 5 बंदे ने बोला है ना कि मेरे जैसे 3 लोग हैं, तो 5वें बंदे के लिए तुम फिर से बनाओगे 4 सेट, फिर 5वें से तुम यहाँ बुलवा दोगे, ले तेरे जैसे 3 लोग, तो 4 ये फिर से ऐड करोगे, ठीक है। आंसर प्लस A+1, रिटर्न आंसर। कहाँ पे आ गया दिक्कत, B डिवाइडेड बाई A ना, B डिवाइडेड बाई A,
आर यू श्योर? b डिवाइडेड बाई a प्लस 1। क्या लिख रहे हैं हम? a प्लस 1 और b डिवाइडेड बाई r, a प्लस 1 भाई। सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो यही समझना था अपने को कि जैसे कि एक बारी फिर से मैं बोल दे रहा, देखो क्या कर रहे हैं। ये कर रहे हैं ना कि जैसे बस एक एग्जांपल ये लास्ट वाला, कि जैसे मान लो कि 3 3 3 3, तो ये 3 मतलब 4 सेट, ठीक है। तो ये 4 बार ये है, मान लो एक और 3 ले लो, तो तुम 3 ये बोला मेरे जैसे 3 लोगे, तुम इससे बुलवा लो, ये बोला इससे बुलवा लो, इसे बोला इससे बुलवा लो, ये बोला इससे बुलवा लो। ये अगर नहीं होता तो तुम्हारा आंसर बस 4 होता। तो तुम क्या किए थे कि इसका 4 बार फ्रिक्वेंसी आया था, तो 4 में तुम 4 का डिवाइड किए, प्रॉपर डिवाइड हो गया, मतलब एक सेट चाहिए। कितने का सेट चाहिए? 1 × 4 का। पर अगर तुम्हारा 5 है यहाँ पे, अगर तुम्हारा ये भी होता, ये 3 ये भी होता, तो टोटल 5 है। तो मतलब ये तुम 4 का सेट बनाओगे, तो एक बार इससे बुलवा लो, इससे बुलवा लो, इससे बुलवा लो, इससे बुलवा लो, 4 का सेट बनाओगे। और ये 3 इसके लिए होगा, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए। पर इसके लिए तो तुम अलग सा ग्रुप बनाना पड़ेगा ना भैया, फिर इससे बुलवा लो तुम। तो अगर रिमाइंडर, अगर ये 5/4 अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो तुम्हें एक अलग सेट ऐड करना पड़ेगा। कितने का सेट ऐड करोगे? इतने का सेट, ये जो है, तो मतलब 1 × 4 + 4 टोटल 8।